अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम बातचीत करेंगे। एक तो इस्लामाबाद में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हाउसेस, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी अहम मीटिंग्स होती हैं। इमरान खान भी उन मीटिंग में शरीक होते हैं। इनके बारे में इतलात हैं कि वफाकी हुकूमत ने इन दोनों हाउसेस को भी जासूसी आलात यहाँ पे नस्ब कर दिए हैं और इमरान खान की सरगर्मियाँ और मीटिंग्स को मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। एक बड़ा अहम मामला जो है वो इसराइल में एक बार फिर पाकिस्तानी वफ़द जो है एक दौरे पर पहुंचा है और इसमें ये एक अमेरिकन ब्रिटिश एनजीओ जो इसको ऑर्गेनाइज़ करती है। इस दौरे में एक साबिक वज़ीर मुमलकत पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर जो हैं वो भी शामिल हैं। तो इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे कि ये दौरे के मकासद क्या हैं और क्या हुकूमत की इस पर आशीर्वाद हासिल है और क्या पाकिस्तान इसराइल के साथ कोई बाज़ाब्ता मरासम कायम करने जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। फिर जब से ये इतलात आई हैं और वफाकी वज़रा ने इसको कन्फर्म किया है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत और आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी बातचीत की गई है और शहबाज शरीफ जो है वो नवाज़ शरीफ से रहनुमाई लेकर ही जो नवाज़ शरीफ साहब गाइड करेंगे, जो फ़ैसला करेंगे, उसके मुताबिक आर्मी चीफ़ की तकर्री की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान में एक ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो उनका अपना हलफ है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के मुतल्लिका आर्टिकल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, आइन शिकनी की है। वो आर्टिकल्स क्या हैं, उनका हलफ में क्या लिखा है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या कहता है कि इस किस्म की मुशावरत जो है कि क्या की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इस पर हम बातचीत करेंगे। और चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है वो चौधरी बरदरान की मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं इख्तलाफात की, शुजात साहब की, परवेज़ इलाही साहब की और बहुत सारी क्या सराइयों और बहुत से मफरूज़े भी बात की जाती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर चौधरी सालिक साहब जो वफाकी वज़ीर भी हैं और चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं और उससे अंदाज़ा ये होता है कि उनकी फ़ैमिली के अंदर कोई इतने ज़्यादा सीरियस जो है कि वो कशीदगी या अख्तलाफात नहीं हैं जितने मीडिया के अंदर बयान किए जा रहे हैं। और उससे एक ये भी लगता है कि जो काफ लीग और उनकी फ़ैमिली के बेशतर डिसीजंस के अंदर परवेज़ इलाही का होल्ड काफ़ी है, लेकिन पब्लिक के तौर के ऊपर, पब्लिक फ़िगर के तौर के ऊपर जो शुजात साहब को आगे फेस पे रखा जाता है, लेकिन इंटरनली कंट्रोल जो है वो परवेज़ इलाही साहब बहुत सारे मामलात को करते हैं। और फिर सबसे दिलचस्प बात जो चौधरी सालिक ने बताई वो ये बताई कि उनकी फ़ैमिली की ख़वातीन जो हैं वो इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इमरान खान के जलसों में भी जाती हैं और यही वजह है कि मुने सिलाई का जो झुकाव है पीटीआई की जानिब बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि इमरान खान की इस वक्त हवा चल रही है और वो हवा बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, हमने कहा ये भी आपसे शेयर कर लें कि इस वक्त क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं जी कि काफ लीग के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से परवेज़ इलाही साहब और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। चौधरी सालिक साहब का जो इंटरव्यू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखने के काबिल है, सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है। और दूसरी बड़ी अहम बात जो है कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के उस आइन शिकन इक़दाम के हवाले से अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 91(5) जो है कि वो वज़ीर आज़म के हलफ से मुतल्लिक है और उसके अंदर जो आखिरी लाइन है, आखिरी 2-3 लाइनें हैं कि किसी को बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी मामले की इतला ना दूंगा ना ज़ाहिर करूंगा। ये प्राइम मिनिस्टर के ये कहते हैं जी कि ये जो लाइन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने जो मामला पेश किया जाएगा वो किसी के सामने नहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कि वो मैं उसको नहीं डिस्कस करूँगा। अब आर्मी चीफ़ की तकर्री जैसा बड़ा अहम तरीन और हसास तरीन मामला जो है कि वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ डिस्कस कर रहे हैं और इस जो आर्टिकल 91(5) है इसकी उसको खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। इसी तरह वज़रा का हलफ भी होता है जो 92(2) जो है सेक्शन, उसके तहत वज़रा का हलफ है, उसमें भी इसी किस्म की इबारत दर्ज है कि किसी को बिलवास्ता बिलावास्ता किसी मामले की इतला ना दूंगा ना ज़ाहिर करूँगा जो बतौर वज़ीर पाकिस्तान मेरे सामने पेश किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ये हलफ उठाते हैं कि किसी को बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी मामले की इतला ना दूंगा ना ज़ाहिर करूँगा जो बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे सामने पेश किया जाएगा। तो ये
ये वो है मामला जिसकी बात की जा रही है कि उन्होंने इस अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और इसके खिलाफ उनके खिलाफ अब कार्रवाई का सोचा जा रहा है। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका सेक्शन 5(1) जो है कि वो भी इसी किस्म की बात करता है। तो इसलिए ये अब देखना होगा कि इस पर कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधता है और क्या इसके ऊपर कोई पिटीशन फाइल होती है, केस होता है। तो अगले आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है। फिर मामला जो है कि वो इसराइल के दौरे का है और पंजाब में जो जासूसी के आलात पंजाब हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस में लगाए गए हैं। तो ये इतलात भी ऐसी आ रही हैं कि पंजाब हाउस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बग करने के लिए वहाँ पे वफाकी इदारे वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कुछ इदारों ने, एजेंसियों ने जो है कि वहाँ पे जासूसी के आलात नस्ब किए हैं ताकि इमरान खान साहब की जो वो मीटिंग जो इन दोनों हाउसेज़ में होती हैं उनको मॉनिटर किया जा सके कि उनके अंदर क्या गुफ्तगू हो रही है और क्या मामलात हो रहे हैं। और इवन दैन यहाँ पे हुकूमत के अकाबरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत के जो अफसरान हैं और वज़रा हैं, वज़रा आला, वो भी आके क़याम करते हैं। तो उनकी भी जो सरगर्मियाँ हैं, गुफ्त शनीद है, उसको रिकॉर्ड किया जा सके, उसको बग किया जा सके। तो इस किस्म की इतला सामने आई हैं और अभी देखना होगा कि क्या पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें एंटी डीबग सिस्टम जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं और इसका काउंटर करते हैं या नहीं करते। लेकिन इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं। लगता है कि अभी भी वफाकी हुकूमत और वफाकी एजेंसियाँ जो हैं कि वो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तोड़ फोड़ में वो मकासद हासिल नहीं कर सकी जिसको हासिल करने के लिए अब जो है कि बगिंग सिस्टम जो है यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। और अहम तरीन आखिरी मामला जो है इसराइल के दौरे का, इसमें अभी हमने कोई रवां साल मई में एक डेलीगेशन ने विज़िट किया था। उसमें भी पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी थे, एक पीटीवी के न्यूज़ एंकर, करंट अफेयर के एंकर भी उस वक्त में शामिल थे। अभी जो दौरा कर रहा है ये उसी सिलसिले की कड़ी है। शारका NGO है और अमेरिकन पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है इस डेलीगेशन का हिस्सा। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर नसीम अशरफ के बारे में इतलात हैं और उन्होंने मीडिया के ऊपर इसको कंफर्म भी किया और कहा जी उनके लिए एक बायस एजाज़ है कि वो इस वक्त का हिस्सा हैं कि वो भी इसराइल के दौरे के ऊपर है। डॉक्टर नसीम अशरफ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आए थे, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के चेयरमैन यहाँ मुंतखब हुए, वज़ीर मुमलकत का उनके पास मनसब रहा। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी मुकर्रर हुए। तो इतनी अहम शख्सियत और इसके अलावा जो बरतानिया अमेरिका में बासर पाकिस्तानी हैं वो भी ये दौरा कर रहे हैं। तो ये आपको याद होगा कि सितंबर 2005 में पाकिस्तान और इसराइल के वज़ीर ख़ारजा की, पाकिस्तान के खुर्शीद कसूरी साहब थे वज़ीर ख़ारजा, और तुर्की में ये मुलाकात हुई थी। तुर्क हुकूमत ने उसको मीडिएशन की थी। तो उस वक़्त से पाकिस्तान और इसराइल के साथ इस किस्म की वो तो बड़ी पब्लिक हुई थी, अनाउंस्ड मीटिंग हुई थी। लेकिन अब जो है कि पस पर्दा ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या इसराइल के साथ हम अपने मामलात को ठीक कर रहे हैं, सियासी तल्लुकात तो कायम हम कर रहे हैं, सफारती तल्लुकात भी कायम कर रहे हैं, उसको रिकगनाइज़ कर रहे हैं। फ़लस्तीन की उस जो बुनियादी हमारा स्टैंड है कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, कायद-ए-आज़म ने भी फरमाया था। तो क्या ये सारे सिलसिले जो है कि उस सिलसिले की कड़ी हैं, ये नहीं है। इस पर हमारी वफाकी हुकूमत को, हमारे इदारों को बिलखसूस बड़ी वजाहत के साथ इसका बयान देना चाहिए और वाज़ेह करना चाहिए कि इस सिलसिले सारे के सारे क्या निजी तौर के ऊपर हो रहे हैं या इसके अंदर हुकूमत का कोई ना कोई अमल दखल है, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले में बहुत टची हैं और वो किसी भी ऐसे हल को, किसी भी ऐसे फ़ैसले को कबूल नहीं करेंगे जो बुनियादी प्रिंसिपल, जो असूल हैं, उनके मुनाफी होगा। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।